क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना। चलो ध्यान देना यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे गिवन में एंगल तो दिया ही गया, तुमको दिख रहा होगा। ए का वैल्यू कितना हमारे पास 48 डिग्री है, और एंगल ए सी और डी कितने का एंगल हमारे पास 18 डिग्री का वैल्यू है हमसे। और एक और क्या गिवन में दिया गया, ए बी बराबर क्या ए सी। तो स्टार्टिंग में तुमको हम बताए भी थे कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होगा, ए बी बराबर क्या लिख रहे हो, मान लो ए सी लिख रहे हो यहाँ पे, तो अगर दो साइड इक्वल ए बी और ए सी इक्वल है, क्या उसके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे? तो ए बी का अपोजिट क्या है हमारे पास, एंगल सी, और ए सी का अपोजिट क्या एंगल बी। यहाँ रीजन क्या दोगे बताओ, एंगल्स क्या अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। कितना मेंशन कर लेंगे सब लोग। अच्छा यहाँ पे एक काम करना है, दोनों जब इक्वल है तो दोनों का हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और वहाँ रीजन तुम लोग दे दोगे। फिर किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो क्या लिखोगे यार, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या 180, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे ए एस पी, एंगल सम क्या प्रॉपर्टी लिखना है भाई, हमेशा ध्यान रखना। ए का वैल्यू क्या दिख रहा है 48, चलो बी का वैल्यू क्या दिख रहा है एक्स, सी का वैल्यू क्या दिख रहा है एक्स इक्वल टू क्या 180 दिख रहा होगा। 48 प्लस 15 के क्या हो जाएगा माइनस, कितना आएगा माइनस करने पे 132 ना, ठीक है। तो x प्लस एक्स टू एक्स इक्वल टू 132, एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा यार 66, वैल्यू आएगा 66। फिर यहाँ से इसके नीचे एंगल बी इक्वल टू क्या एंगल सी, दोनों एक्स था, यानी कि दोनों कितना आ जाएगा 66 डिग्री। यहाँ तक सभी लोग नोट कर सकते हैं, जल्दी करेंगे। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे, ये हो गया सबका यहाँ तक। लिखना है इसके नीचे एंगल डी सी बी इज इक्वल टू, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू, ध्यान देना हम कौन सा एंगल निकालने के लिए बात बोल रहे हैं यहाँ पे, डी सी बी। ध्यान देना एक बार, डी सी और बी, यानी कि ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। अगर ये एंगल निकालना है तो हम कह रहे हैं इस पूरे एंगल में से, ये पूरा एंगल कौन सा है सी, अगर इस पूरे एंगल में से डी सी और ये ए, यानी कि फिर क्या बोल सकते हैं इसको ए सी डी, जो मेंशन था हमारे पास। अगर इस पूरे एंगल सी में से अगर ए सी डी को माइनस कर देंगे तो क्या हम लोग को ये मिल जाएगा, डी सी बी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। सबको समझ में आ रहा है हम डी सी बी कैसे निकालना है। हम डी सी बी निकालना है, पूरे एंगल सी में से माइनस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कौन सा एंगल ए सी और क्या डी, एंगल ए सी और डी। एंगल सी का जरा वैल्यू बोलोगे, कंप्लीट एंगल कितने का था निकाले है ना हम लोग 66, माइनस में क्या ए सी डी का वैल्यू तुमको दिख रहा है कितना है 18, कितना आ जाएगा माइनस करने पे, कितना आएगा माइनस करने पे, जल्दी करो। अरे 10 घटाओ कितना आ जाएगा 56, हाँ बिल्कुल आ जाएगा 48 डिग्री। चलो क्या डीसीबी मिल गया हम लोग को यहाँ से 48 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, ये एंगल समझ में आ रहा है कैसे निकाले, इस पूरे में से एंगल सी में से ये वाला एंगल यानी कि एसीडी जो मेंशन था हमारे पास उसको माइनस किया तो ये वाला एंगल हम लोग को ऐसे मिल गया। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक, चलो ठीक है। एक काम करेंगे इसके बाद हम बात करते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी। सबको नीचे वाला ट्रायंगल दिख रहा है क्या बी सी डी, बी सी और क्या डी। तो यहाँ तो हम इसको कंप्लीट एंगल बी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ तो एंगल बी का डिवीजन नहीं है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं एंगल बी प्लस में इस एंगल का नाम बोलना अभी निकाले हम लोग यहाँ से, ये वाला एंगल बी सी और डी है, तो इस वाला एंगल का नाम क्या होगा डी सी बी, निकाले ना हम लोग ये प्लस में। इस एंगल का नाम जरा बोलना, ये वाला एंगल का नाम बोलो, क्या लिखोगे बी डी और सी, बी डी सी, बी डी और सी। क्या इन तीनों का सम 180 आएगा हमारे पास, और यहाँ रीजन क्या दोगे यार एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, चलो बोलो। एंगल बी का वैल्यू बोलो कितना है 66, एंगल डी सी बी का वैल्यू बोलो कितना है 48, प्लस में एंगल बी डी सी इज इक्वल टू क्या 180। चलो इन दोनों को जरा जोड़ो तो कितना आ रहा है 60 का 48 को जोड़ो कितना आएगा 114, प्लस में एंगल क्या बी डी सी इक्वल टू क्या 180। तो एंगल बी डी सी बराबर 180 में से 114 जाएगा तो कितना आ जाएगा 66। चलो यहां तक सब लोग नोट करेंगे, पहले जल्दी करें। हो गया, यहां तो कोई डाउट तो नहीं है। चलो देख के बताने यहां से बीडीसी में एंगल भी कितने का था 66 का था। अभी हम लोग कौन सा एंगल निकालने हैं बीडीसी, ये भी कितने का है 66 का। क्लियर हो पा रहा है यहां तक। इसके ठीक नीचे लिखेंगे सब लोग, लिखे एंगल बी इज इक्वल टू, लिखना एंगल बी इज इक्वल टू
एंगल BDC, एंगल BDC इज इक्वल टू लिख देना 66 डिग्री। लिखो पहले एंगल बी बराबर लिखो एंगल BDC इज इक्वल टू 66 डिग्री। हो गया। अब कुछ जरा उल्टा याद करना, जब दो साइड इक्वल था तो उसके दो अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। अगर एंगल इक्वल है किसी ट्रायंगल में, आखिर यही ट्रायंगल तो बात करना BDC, अगर एंगल इक्वल है हमारे पास तो क्या इसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल होंगे? चलो बोलना, एंगल बी जो है वो किसके इक्वल था? BDC के। एंगल बी का अपोजिट क्या हमारे पास? CD, ठीक है। और BDC का इस वाले एंगल का अपोजिट कौन सा है हमारे पास? BC। यहां रीजन क्या दोगे जरा बता दो? साइड्स अपोजिट टू क्या? इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर क्या? इक्वल। जरा पढ़ के देख लो, क्या यही प्रूफ करना था क्या हम लोग को? नोट कर लेंगे इसको सभी लोग। तो नेक्स्ट पे आओ, छोड़ो, हो गया, कोई डाउट तो नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 में आए, फिगर ड्रॉ करेंगे सब लोग जल्दी। हो गया तक? हो गया, नोट कर लिया? चलो ध्यान देना सब लोग। फिगर सबको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। एक ही एंगल यहाँ पे मेंशन है केवल हमारे पास, एक एंगल मेंशन है, कौन सा? AC। कौन सा मेंशन है? AC। जितना बोलेंगे उतना ध्यान देना सब लोग। क्या ये DCE की स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? यहाँ देखो सब लोग, पहले कॉन्सेप्ट हम पूरा समझाया आज मॉर्निंग में ही, तो आई होप समझ पाओगे वहां पे। क्या DCE की स्ट्रेट लाइन है हमारे पास? C वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे तुमको कितना एंगल फॉर्म होता है वो दिख रहा है? 2। एक राइट साइड में है, दिख रहा होगा, और एक तुम्हारे यहाँ पे लेफ्ट साइड में होगा। तो इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा? 180 आएगा। रीजन क्या दोगे? लीनियर पेयर। वेरी गुड। क्या दोगे? याद आ रहा है, बताया आज मॉर्निंग में, बताया कि नहीं बताया? पहले ये बताओ। कोई अगर स्ट्रेट लाइन है, किसी पॉइंट पे अगर एंगल बनेगा, उन दोनों का सम होगा कितना? 180। और वह रीजन क्या दोगे? लीनियर पेयर। चलो बोलना, हम यहाँ लिख रहे हैं पहला वाला, सब लोग ऑब्जर्व करना है यहाँ पे। चलो बोलो, इस वाला एंगल का नाम बोलो, क्या लिखोगे? AC और क्या? E। तो हम लिख रहे हैं एंगल AC प्लस में इस वाला एंगल का नाम बोलो, जो लेफ्ट वाला एंगल हमारा, क्या लिखोगे? AC और D, एंगल ACD। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 180। और यह रीजन क्या दे दोगे? लीनियर पेयर। पूरा फुल फॉर्म लिखना तुम लोग, लीनियर पेयर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। चलो AC का वैल्यू कितना है यार? 130। तो 130 बराबर 130 प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू आ जाएगा 180। तो क्या यहाँ से एंगल ACD की वैल्यू निकाल नहीं लोगे? यहाँ से कितना आएगा बताओ तो जरा? 50 डिग्री। कोई डाउट है इसमें यार किसी को? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? पहला हो जाएगा, जल्दी करेंगे, जल्दी करते जाए, जल्दी तेज करना। हो गया? हो गया? आगे बढ़े, देखना इन ट्रायंगल ACD, देखना इन ट्रायंगल ACD देखना यहाँ पे सब लोग, यहाँ फोकस करना। ACD में क्या दो साइड ऑलरेडी यहाँ गिवन है कि नहीं गिवन है? जरा एक बार चेक कर लो। ACD में देख लो एक बार, इन ट्रायंगल लिखा है ACD। क्या ACD में ध्यान देना, ये AD जो है वो किसके इक्वल है? CD के। दिख रहा होगा, AD बराबर क्या लिखोगे? CD। ये कहाँ है? गिवन में। तो तुमको पता है वही पुराना कॉन्सेप्ट, किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल तो उसकी दो अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो बोलो AD का अपोजिट एंगल यही है ना हमारे पास। इस एंगल का नाम जरा बोलना, क्या लिखोगे? एंगल क्या लिखोगे? ACD लिखोगे ना। और CD का अपोजिट कौन सा? ये वाला एंगल है, इसका नाम क्या लिखोगे? बोलो CAD। ये दोनों इक्वल होगा। अभी हम लोग जस्ट जो है कुछ देर जस्ट पहले क्या ACD का वैल्यू निकाले हम लोग? कितना आया था बताना? 50 आया था 50। तो दोनों किसके इक्वल आएगा? 50 के। और यह रीजन तुमको ही पता है, क्या लिखोगे? एंगल अपोजिट टू क्या?
इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब रुक जाओ, हो गया था काम। चलो ये ट्रायंगल था, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना आएगा यार? 180। चलो ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या इन दोनों का वैल्यू हमारे पास दोनों सेम है? डायरेक्टली लिख रहे, समझ जाओगे, पूरा नाम नहीं लिख रहे बार बार यार। तो 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस में इस एंगल का नाम बोल दो, क्या लिखोगे? ए डी और क्या सी, प्लस एंगल ए डी सी इसको टू क्या आ जाएगा? 180, और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखोगे? ए एस पी। कोई डाउट तो नहीं आता? 100 आ जाएगा जोड़ने पे, उधर जाके क्या हो जाएगा? -100। तो एंगल ए डी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? 80 डिग्री। क्या पहला पार्ट जो निकालना था निकल गया कि नहीं निकल गया? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नोट करेंगे, चलो ध्यान देंगे यहाँ पे। हो गया ना ये? ठीक। चलो जो यहाँ पे हम लोग राइट साइड में काम किए वही हम लोग अब जा रहे हैं लेफ्ट वाले में काम करने के लिए। तुम समझ जाओगे तुरंत यहाँ पे क्या होने वाला है। ध्यान देना, डी वाले पॉइंट को देखना सब लोग पहले। डी वाले पॉइंट पे ये पूरा बी डी सी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। जैसे यहाँ हम लोग किया ना डीसी को लेके वहां पे स्टार्ट में, वैसे यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं। क्या बी डी सी की स्ट्रेट लाइन है? डी वाले पॉइंट पे कितना एंगल बनना है? दो, एक राइट और एक क्या लेफ्ट, दोनों का सम कितना होगा? रीजन बोलो यार तुरंत, रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। क्या होगा? लीनियर पेयर। कोई डाउट तो नहीं आता? अब यहाँ पे लिख रहा है एंगल ए डी और क्या सी प्लस में, हो गया ना इधर वाला। लेफ्ट वाला बोलो क्या लिखोगे? ए डी और क्या बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू क्या? 180, और यह रीजन क्या दे दोगे? लीनियर पेयर। चलो बोलना, ए डी सी का वैल्यू बोलो कितना था हमारे पास? 80 डिग्री, प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180। तो यहां से एंगल ए डी बी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? 100 आ जाएगा। क्या यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को यार? सबको क्लियर है यहां तक? जरूर नोट करेंगे। जल्दी करना है। हो गया? यार हो गया? आगे बढ़े। अब देखिए बताओ, जैसे इधर राइट इस वाले ट्रायंगल में लिए हम लोग, दो साइड इक्वल था। जरा इसमें जरा चेक करो तो, लेफ्ट वाले में जरा चेक करो तो, हम लिख रहे हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी। ध्यान देंगे सब लोग, इन ट्रायंगल ए बी डी। क्या ए बी डी में दो साइड दिख रहा कौन कौन सा इक्वल है यार? बोलो, ए डी और क्या बी डी दिख रहा होगा। तो ए डी बराबर क्या आ गया? ये बी डी। ये कहां से हम लोग लिख पा रहे हैं? गिवन से। तुमको पता दो साइड इक्वल है तो उसका दो अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। चलो बोलो, ए डी का अपोजिट एंगल कौन सा है यार? ये है ना हमारे पास। तो इसका पूरा नाम बोलो, क्या लिख देंगे? एंगल ए बी डी लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू, और क्या है? बी डी। बी डी का अपोजिट ये वाला एंगल है हमारे पास, इसका एंगल का नाम बोलो, क्या लिखोगे? बी ए डी, एंगल बी ए डी। दोनों को इक्वल मानेंगे तो दोनों को किसके इक्वल मानेंगे? एक्स के। और यह रीजन पता नहीं, क्या लिखोगे? बोलो, एंगल्स अपोजिट टू क्या? इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। हो जाएगा इतना काम, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे बताओ? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना आ जाएगा? 180 लिखोगे ना। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना आएगा? 180। ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या दोनों किसके इक्वल है? किसके इक्वल माने? एक्स के इक्वल माने हैं। तो यहां लिखेंगे एक्स प्लस, और ये वाला एंगल कितना निकाल लेते हैं अभी हम लोग? जस्ट 100। कितना था? 100। इन तीनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा यार? 180 के। और ब्रैकेट में तुमको पता क्या लिखोगे? एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी। 100 उधर के क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस एक्स कितना? एक्स 2x। 100 प्लस उधर के जब माइनस करेगा कितना आ जाएगा? ये 80, और एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा यार? 40। कोई डाउट यहां तक? अगर x का वैल्यू 40 आ रहा है तो एंगल ए बी डी और एंगल बी ए डी जो दोनों किसके इक्वल था? x के इक्वल था। तो यहां लिख दोगे लास्ट लाइन अभी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल क्या है? बी ए डी। दोनों किसके इक्वल था? x के इक्वल था, और x का वैल्यू कितना आएगा? 40 डिग्री। सेकंड वाले पार्ट में जरा पढ़ लेना, क्या निकालना था? एबीसी निकालना था। चलो ठीक है, एबीसी निकालना है ना, वो भी आ ही गया एक तरीके से, अगर ध्यान से देखो तो। कर लो, जल्दी नोट करो। थर्ड वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट तक का तो आ गया होगा एंगल एबीसी बराबर, यहां लिख दोगे कितना डिग्री? 40 डिग्री। क्योंकि एंगल बी से मतलब उसका नाम एबीडी बोलो या फिर एबीसी बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड वाले पार्ट में एंगल बोला है बीएसी। ये बताओ, अगर एंगल बीएसी बोला है तो क्या बीएसी में क्या तुमको दो एंगल दिख रहा है क्या? देखिए बताओ, डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। बीएसी, क्या तुमको दो एंगल दिख रहा है? चलो इस वाला एंगल का जरा वैल्यू बोलना क्या आया था? बी ए डी का जरा बता दो वैल्यू कितना है? 40 है ना, देख लो यहाँ पे, यहीं पे है अभी 40। प्लस में राइट साइड में आ जाओ, ये था हमारे पास सी ए डी। चलो सी ए डी का जरा वैल्यू बोलो कितना आया था हमारे पास? सी ए डी का वैल्यू कितना निकाले थे? 50। 40 प्लस 50 कितना आ जाएगा?
19। क्या आ गया BAC? कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? नोट कर लेंगे। तुमको तुम सुना है क्या? हाँ ठीक है, जल्दी करो। और वो इसके साथ और अच्छा रहेगा। इसका बस 2 पेज बाकी है बच्चा का। आज ही जल्दी करना भाई। हो गया? बंद कर दे। क्या दिक्कत हो रहा है? तबीयत खराब है इसका। हो गया तक? क्वेश्चन 4 आज हम लोग मॉर्निंग में ही किए हैं, अगर तुम देखो ध्यान से। अगर तो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट बोला निकालने के लिए, ठीक है? क्या इसको अगर दिया जाए घर पे ट्राई करने के लिए, क्या निकाल के आ पाओगे? क्या नाम पहले मेंशन कर लेना, जो भी होगा, जैसे भी ABCDF जो भी है वो आप मेंशन कर लोगे। एक बार ट्राई करके आ सकते हो घर से। सेम पैटर्न पे है, जब ये की हो ना, ट्रायंगल उठाए, 2 साइड जहां इक्वल दिख रहा है अपोजिट एंगल वहां पे इक्वल कर दोगे। ट्राई कर सकते हो कि नहीं? आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। क्वेश्चन 5 में 2 पार्ट है, ये होमवर्क रहेगा तुम्हारा। क्या क्वेश्चन नंबर 6 भी आज हम लोग मॉर्निंग में ही किए हैं? मॉर्निंग में ही किए हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे सब लोग। फिगर ड्रॉ करेंगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा उतार लेते तो ट्राई कर लो था। नहीं तुम्हें को बोले बेटा। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। आगे तुम्ही को बोल रहा है। अगर उतार ले फिगर तो ट्राई तो करो। बैठ जा रहे हो, ले लो। पीछे से एक पास कर देना जिनमें। बन गया वीरेंद्र भाई? चलो ध्यान देंगे यहाँ पे। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इज देयर एनीवन? कोई है ऐसा जिसको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? वेरी गुड, ठीक है। चलो ध्यान देना, अभी देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना। यहाँ पे गिवन में लिखना LM इज इक्वल टू LN। लिखे सभी लोग गिवन में LM इज इक्वल टू LM बराबर लिखना LN। हो गया? गिवन में लिखे। इसके बाद लिखो एंगल PLN इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल PLN बराबर लिखना 110 डिग्री। हो गया तक? इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमसे बोला पहले कैलकुलेट LMN। क्या बोला है? LMN। तो एक काम करते हैं, लिखो इसके नीचे सॉल्यूशन डाल के पहला नंबर लिखना। लिखो इन क्वाड्रिलेटरल, लिखो इन क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट फॉर्म में क्वाड लिख के डॉट लगा देंगे, है ना। इन क्वाड्रिलेटरल लिखो PQ NL। देखो इन क्वाड्रिलेटरल PQ NL। हो गया तक? चलो ध्यान दो, क्वाड्रिलेटरल का जो नाम यहां लिखे हैं, क्या सब लोग को दिख रहा है? क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे कौन सा है नाम? बोलो। PQN और क्या L दिख रहा है यहाँ पे? तो PQNL का जो क्वाड्रिलेटरल बनना हमारा, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। ठीक है यहाँ तक? अब देखते जाओ, यहाँ पे ऑब्जर्व करो पहले। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। क्लियर हो गया? ये किसका सिंबल होता है यार? 90 का। चलो P पे बन गया 90, समझ रहे होगे। Q पे भी कितना है हमारा? 90। यहां पे इस वाले एंगल का नाम बोलना। क्या लिखोगे? QN और क्या L लिख देते। QN और क्या L प्लस में। इसका अगर नाम लिखने जाओगे
ध्यान से समझना, इसका अगर नाम लिखने जाओगे तो लिखोगे पी एल और क्या एन, और क्या पी एल एन का क्या इसका पूरा वैल्यू दे रखा हम लोग को ऑलरेडी, कितना दिया गया 110, तो यहाँ पर रख दे रहे 110 डिग्री इक्वल टू क्या 360, और यहाँ रीजन क्या दोगे वो हम लिखवा दे रहे हैं तुम लोग को, अभी हम क्या लिखोगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्या क्वाड्रिलेटरल, क्या लिखोगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब देख के बताओ यहाँ से 110 और 90 200, 200 प्लस 90 कितना आ जाएगा 290, 290 प्लस उधर के क्या हो जाएगा यार माइनस, कितना आ जाएगा माइनस करने पे कितना आ रहा है 70 डिग्री। क्या एंगल क्यू एन एल निकल गया हमारे पास, क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को इस क्वेश्चन में, यहां तक क्लियर है क्या किया गया यहाँ पे, चलो ठीक है नोट करना। इसको मिटा दें, हाँ देखो देखो इंट्रायंगल, ठीक है इंट्रायंगल एल एम एन, इंट्रायंगल एल एम एन, देखो एल एम इज इक्वल टू एल एन, लिख देना ब्रैकेट में गिवन, लिख दिया यहाँ पे, दोनों था ना इक्वल, वही सेम काम, ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल आपस में क्या होगा इक्वल, तो बोलो एल एम का अपोजिट एंगल यही ना हमारे पास, चलो इस वाले एंगल का नाम बोलना क्या लिखोगे बोलो, एंगल एन लिख सकते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, चलो ठीक है लिख देते हैं यार एंगल एन, और एल एन का अपोजिट एंगल कौन सा है एम, तो लिख दे रहे हैं एंगल एम, और यार रीजन क्या दोगे पता ही है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल और क्या इक्वल, क्या अभी जस्ट हम लोग एंगल एन ही तो निकाले हैं, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखे एंगल एन, अभी इसके पहले कौन सा एंगल निकालो पढ़ना जरा, क्यों एन और एल, तो वो उसको क्या पढ़ोगे शॉर्ट फॉर्म में एंगल एन ही तो पढ़ोगे ना, ठीक है, तो क्या एंगल एन का वैल्यू कितना हम लोग निकाले 70, तो यहां लिख सकते हैं एंगल एन बराबर इक्वल टू क्या 70, यहां तक कोई डाउट किसी को, ठीक है नोट करेंगे। चलो पहले वाले पार्ट में कौन सा एंगल बोला था निकालने के लिए, एंगल क्या बोला है एल एम और एन, एल एम एन, तो क्या एम आ गया कि नहीं आ गया, अच्छा एल एम एन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलोगे एंगल एम ही तो बोलोगे, तो इसके नीचे लिख देना एंगल एल, बस नाम लिख देना पूरा एल एम और क्या एन, ये एंगल एम को बताएगा, ये बताएगा यहाँ पे एल एम एन को शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ते हैं एंगल एम, और एम का वैल्यू कितना है हमारे पास 70, लिख दोगे पहला वाला पार्ट, कोई डाउट यहाँ तक किसी को, नोट करेंगे इसको जल्दी। चलो ध्यान देना, इसी ट्रायंगल में एक तो एंगल ये वाला निकालना था हम लोग को, पहला कौन सा निकालता है एल एम एन, बहुत आसान था ये ध्यान देना, तो ये बताओ इस ट्रायंगल एल एम एन में ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम कितना आएगा यार 180, चलो बोलते जाना, पहला एंगल एम, दूसरा एंगल एन, प्लस में इस वाला एंगल का पूरा नाम बोल दो, क्या लिखोगे एम एल और क्या एन, एंगल एम एल एन इक्वल टू क्या 180, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे यार ए एस पी, कोई डाउट तो नहीं आता किसी को, चलो इन दोनों का वैल्यू हम लोग निकाले है ना, एंगल एम एंगल एन दोनों इक्वल आया होगा, कितना इक्वल आया था 70, 70 प्लस 70 प्लस एंगल क्या एम एल एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, तो क्या यहाँ से 140 आएगा जोड़ने पे, उधर ले जाके माइनस करोगे एम एल और क्या एन, कितना आ जाएगा माइनस करने पे 40 डिग्री, कोई डाउट हो तो बताओ इस क्वेश्चन में किसी का भी, नोट करेंगे जल्दी से, जल्दी नोट करें, जल्दी करना भाई, हो गया। क्वेश्चन 9 भी लिख सकते हो होमवर्क, एक बार देख लो 9 कर पाओगे क्या, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी करना, क्वेश्चन 9 कर पाओगे, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का सब लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, क्वेश्चन 8 के लिए ये हो गया सबका, क्वेश्चन 8 के लिए फिगर ड्रॉ करेंगे, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला एबीसी, हाँ हेलो, हाँ हाँ अभी तो चलेगा 5:30 अरे बहुत अच्छा लगा, अभी भेजा सबको पे जाओ थोड़ा खा पी के आ जाओ, पता नहीं कहाँ चले गए हैं सब, पता नहीं कौन खाने गए हैं सब, चलो पता नहीं चल रहा है, चलो
तो उसके घर से फोन आया तो पागल हो क्या, घर नहीं पता चलेगा उसको, मम्मी को पार्ट पहुंच गया होगा। जल्दी बनाएंगे, लिखिए ए बी इक्वल टू गिवन में बी सी, सॉरी ए सी बराबर बी सी है, ए सी इज इक्वल टू बी सी गिवन में लिख देना, ठीक है। इसके बाद हमसे बोला है कि सी डी बाइसेक्ट ए बी एट डी, ध्यान देना सब लोग, सी डी जो है, या ध्यान देना, सी डी जो है सी और यहां से लेके जा रहे डी, क्या सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है हमारे पास, तो सी डी जो किसको बाइसेक्ट कर रहा है? ए बी को। इसका क्या मतलब हो कि जितना ए डी होगा उतना ही क्या होगा? बी डी भी होगा। क्लियर हो पा रहा है सबको? तो इसके नीचे लिख दो, मतलब फिगर में बनाओ उसको सब लोग जल्दी, हो गया। अब गिवन में लिखना, फिगर ड्रॉ कर लियो ना सभी लोग, गिवन में लिखो ए सी इज इक्वल टू बी सी, हो गया। फिर लिख देना सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी, सो ए डी इज इक्वल टू बी डी, सो ए डी इज इक्वल टू बी डी, हो गया तक, ठीक है। और एंगल सी ए बी बराबर लिख दो 55 डिग्री, इसका वैल्यू दे रखा हम लोग का 55 डिग्री, हो गया तक। पहला पार्ट लिखना, देखो इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, हो गया। इन दो ट्रायंगल को करेंगे कॉन्ग्रुएंट, याद आ रहा है 5 क्राइटेरिया क्या क्या था हमारे पास? ए सी डी और कौन सा ट्रायंगल है? बी सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल कौन सा बोल रहे हैं? बी सी डी। देख के बताओ तो, ए सी डी में ए सी जो होगा, ठीक है, और बी सी डी में कौन सा? बी सी। क्या ये दोनों इक्वल है हमारे पास? ए सी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? बी सी, और ये दोनों क्या हो जाएगा? गिवन। नोट करेंगे इतना जल्दी, हो गया। सेकंड वाला पार्ट जरा बताओ, और क्या लिख सकते हो इसमें? तो लिख दो सी डी इक्वल टू सी डी कॉमन, हो गया। अब ध्यान देना, इसके बाद पहले ट्रायंगल में एडी और दूसरे ट्रायंगल में क्या? बीडी। अभी लिखा है ना गिवन में, क्योंकि सीडी बाइसेक्ट कर रहा था, तो लिख देना एडी इज इक्वल टू बीडी, लिख दो गिवन ब्रैकेट में। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? आरएचएस। आरएचएस के लिए कितने का एंगल होता है? कौन सा रहेगा? साइड साइड साइड, तो लिख दो सो भाई साइड 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 ट्रायंगल एसीडी कॉन्वेंट ट्रायंगल बीसीडी, ट्रायंगल एसीडी कॉन्वेंट ट्रायंगल बीसीडी, होगा। सो भाई सीपीसीडी, सो भाई सीपीसीडी एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीडीसी, एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीडीसी, हो गया। अब देख के बताओ, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल कॉन्वेंट किया हम लोग यहाँ पे, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा सीपीसीडी से। तो ये दोनों अगर एंगल इक्वल होगा तो दोनों को हम किसके इक्वल मान सकते हैं? एक्स के। किसके इक्वल मान सकते हैं? एक्स के इक्वल मान सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल क्या लिखे हो? बीडीसी। आगे इसको लिख दो एक्स, दोनों क्या आगे इक्वल लिख दो एक्स। अब इसके आगे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब देखते जाना सब लोग। ये बताओ, क्या ए बी एक स्ट्रेट लाइन है? कॉन्सेप्ट समझा? वही पुराना वाला। क्या ए बी स्ट्रेट लाइन है? डी वाले पॉइंट पे कितना एंगल बन रहा है? 2। तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 180। और यहाँ रीजन क्या दोगे? लीनियर पेयर। तो यहाँ लिखोगे ना x प्लस में x। अब डायरेक्टली लिख रहा है, क्यों? क्योंकि ए डी सी और ये बी डी सी दोनों को किसके इक्वल मानो? x के। तो दोनों हो गया आप x, तो x प्लस x बराबर क्या? 180। ठीक है, और यार रीजन क्या दे दोगे? लीनियर पेयर। क्या x किलो निकाल लोगे? कितना आएगा? 90। कितना आएगा? 90। जल्दी निकालेंगे, जल्दी निकालें।
ये सब लेट आया सर। उधर बंक मार हो गया। इन ट्रायंगल बीडीसी, इसके नीचे हो गया यहां तक ना। इन ट्रायंगल बीडीसी देखो, इन ट्रायंगल बीडीसी में ध्यान देना, बीडीसी में ये एंगल x था, ये भी x था हमारे पास। तो अभी जस्ट x की वैल्यू निकालो, कितना है 90। तो ये हो गया हमारे पास 90, हो गया 90 हमारे पास। तो इसके नीचे लिखो 90 प्लस, लिख पाओगे 90 प्लस कितना कितना होगा? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता कितना है? 180। तो लिख सकते हो वहां से, लिखना जरा जल्दी। एक चीज सुनो, हो सकता है कई लोग को भी कंफ्यूजन आएगा, तो मैं एक बार क्लियर कर देना। यहाँ पे बीडीसी में ये एंगल 90 है हमारे पास, ध्यान देना। यहाँ पे ये 90 है, ये हम लोग को निकालना है। और ये मतलब ये भी हम लोग को ऐसे पता चल जाएगा, अभी हम बता दे रहे कैसे पता चलेगा। और ये एंगल हम लोग को निकालना है, यानी कि क्या निकालना है? डीसीबी। क्या निकालना है? डीसीबी। या फिर जो पहला तुमको दिख रहा होगा डीसीबी, दिख रहा है ना, पहला निकालना है डीसीबी। ये बताओ जरा, क्या गिवन में स्टार्टिंग में, ध्यान देना, हम लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या एसी बराबर क्या बीसी लिख के दिया था कि नहीं? गिवन में पहले ये बताना, लिख के दिया था हमारे पास। किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड अगर इक्वल होगा तो क्या उसके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे? तो जब यहां पे जरा समझना, AC जो BC के इक्वल था, तो AC का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? यही वाला एंगल B वाला। तो हमें लिख रहा है एंगल B। और ये जो BC है, इसका अपोजिट कौन सा होगा? एंगल A। तो एंगल A है कितना? 55। तो एंगल B भी कितना आ जाएगा? 55। और यह रीजन क्या दे दोगे? पता ही होगा, एंगल्स अपोजिट टू क्या? इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब एक मिनट रुक जाओ, अभी एक ही बार नोट कर लेना तुम लोग, सुनो। अब BDC में गए, पहला एंगल कितने का है? 90 का निकाले हैं। ये अब तो दिख रहा है ना कितने का है? कितने का बोलो? 55 प्लस में, और इस एंगल का नाम बोलो, इस वाला एंगल का नाम बोलो, क्या लिखोगे? BC और क्या? D। तो एंगल BCD इक्वल टू क्या लिख दोगे? 180। और यह रीजन तुमको पता है क्या देने वाले हो? ASP, एंगल सम क्या? प्रॉपर्टी। 90 और 55 को जरा जोड़ना, कितना आएगा? 145, यही आएगा। प्लस में एंगल BCD बराबर आ जाएगा 180। तो एंगल BCD का वैल्यू यहां से 145 प्लस में रख के क्या होगा? माइनस कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। क्या यहां तक क्लियर है सबको? क्या BCD आ गया हमारे पास? चलो जरा सेकंड वाला पार्ट पढ़ना, क्या बोला है? अच्छा सॉरी 35। सेकंड वाला पार्ट पढ़ना, क्या बोला है? सेकंड वाला पार्ट पढ़ो जल्दी, क्या बोला है? क्या CBD हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं? देखो ध्यान से, CBD का मतलब क्या? एंगल B। तो एंगल B है कितना? 55। तो बस सेकंड नंबर डाल के लिख देना, एंगल CBD इक्वल टू क्या? 55 डिग्री। क्लियर हो पा रहा है? अच्छा, सेकंड जब पार्ट करोगे ना, लेकिन ये जो पार्ट अगर कर रहे हो पहला वाला पार्ट, तो इसके पहले ये तुमको मेंशन कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे रख पाओगे ना B का वैल्यू। तो इसके ऊपर ट्रायंगल के ऊपर वाले वाला पार्ट नोट कर लेना, उसके बाद ही ये नोट करना, ठीक है? यही था क्वेश्चन।